बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज एक फैमिली काउंसलिंग के हवाले से इशू है जो उस खातून ने मुझसे बतकरार कहा कि इस बात का तज़किरा ज़रूर करें कि लोगों की बच्चियों की ज़िंदगियों में से जब 8-8 9-9 माह गुजर जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, तो फिर उस नतीजे पे पहुँचते हैं। अगर मुझे भी ख़बर होती, मुझे किसी ने थोड़ा काउंसल किया होता तो मेरी ज़िंदगी से इतना वक्त ज़ाया ना होता। तो उन्होंने कहा कि एक बार मैंने शादी के बाद अपने मियाँ के ऊपर हाथ रखा तो उसने तड़प कर मुझे झटक दिया और उन्होंने मुझसे पूछा कि शादी के तीसरे दिन ही उसने मुझे मारना और अब्यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो मेरा सवाल ये था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, शादी के फ़ौरन बाद तो ये बिल्कुल खुशी के और आसूदगी के दिन होते हैं, अभी एक दूसरे को जाना भी नहीं होता। तो उस खातून का कहना था कि शादी के फ़ौरन बाद से वो मुझसे बात करने से हेजिटेट करता था, नंबर 1। नंबर 2, मेरे साथ लेटने से हेजिटेट करता था। जब रात को देर गया के लेटता था तो मुंह परे करके लेट जाता था, मुझसे बात नहीं करता था। और तीसरे दिन के बाद उसने मेरी बात बात पे, यानी जो मैं कपड़े पहनती उस पर एतराज़ कर देता। वो पढ़ा लिखा था, उसकी बहुत अच्छी जॉब थी, खुश शक्ल था। जो तीनों खूबसूरत कैटेगरीज होती हैं बज़ाहिर लड़कों की, उन्हीं को देख के मेरे घर वालों ने उसको पसंद किया था। लेकिन वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद न सिर्फ मुझे मारता था, मुझ पे हाथ उठाता था। शायद मैं ये भी बर्दाश्त कर लेती, पर इसी के साथ वक्त गुजरता गया और 8 महीने गुजर गए। इस बीच में ही नेवर टच्ड मी, कभी हमारा कोई रिश्ता भी फिजिकल नहीं हो पाया। तो तब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी वालदा से बात की और मेरी वालदा ने ये सुनने के बाद मुझसे कहा कि बेटा तुमको बहुत पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। फिर हमने उससे बात की तो ये बात सुनने के बाद वो रो पड़ा और उसने कहा कि ही इज़ इम्पोर्टेंट। अब ये बात अगर वो जालिम या उसके घर वाले पहले बता देते तो इस बच्ची और इसके ख़ानदान वालों की ज़िंदगी में से ये जो अज़ियत के महीने थे और आने वाले वक्त, वो ना, ये इतना मुश्किल वक्त होता है इस बच्ची के लिए, उसके घर वालों के लिए। फिर एक दिन वो बच्ची अपने घर चली गई, वहाँ जाकर उन्होंने खुला लिया। अब उसका जो सवाल था वो ये था कि क्या लोगों में अखलाकी कुव्वत नहीं होती? लाइक वो जानता होगा पहले से, और जब ये सारे प्रोसेस हो रहा था, मंगनी हो रही थी, शादी हो रही थी, दिन रखे जा रहे थे, वो तैयारी कर रहे होंगे, कपड़े लते, तो क्या उसने सोचा था कि किसी बेजुबान से, किससे उसकी शादी हो रही है जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ उसकी इस कमज़ोरी के साथ जीना लिखा होगा? वो उससे मार खाती रहेगी, वो उसकी गालियाँ सुनती रहेगी, वो उसके साथ एक गैर इंसानी सलूक और रवैये का उसको शिकार होके और उस पर भी खामोश रहेगी। हर लड़की की ज़िंदगी में बर्दाश्त का वक्त होता है, पर अगर वो वक्त लंबा हो जाए तो फिर अज़ियत और तकलीफ़ बढ़ जाती है। याद रखिएगा, ये तो एक केस है। इस तरह के दूसरे केसेस में ये भी हो सकता है कि बच्ची किसी गलत कारी पे, किसी गलत काम में उसी ख़ानदान में इन्वॉल्व हो जाए और अच्छी खासी एक ईमान वाली बच्ची अपने ईमान से ही और अपने दीन से ही खारिज हो जाए। जब जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो आम तौर पे 2 सूरतें होती हैं। क्या ये नादानी में होता है, क्या ये बेखबरी में होता है? पहले कभी कम कम होता था, पर अब इस तरह के मसले बहुत सारे घरों में सामने आने लगे हैं। क्या ये मुमकिन है कि किसी तौर पे ऐसे बच्चों के शादियों से पहले टेस्ट करा लिया करें? अगर आप, बहुत आसान टेस्ट हैं, सीमेंट टेस्ट होता है, उसमें उनका काउंट पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि क्या वो मर्दाना सलाहियत से मुत्तसिफ है कि नहीं, औलाद पैदा कर सकता कि नहीं। अगर नहीं कर सकता तो आप जिस ख़ानदान का वो बेटा है, ये उनकी भी तो बेइज्जती है, आप उसका इलाज करा लीजिए, उसे ट्रीट करा लीजिए। दूसरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करके, उस घर वालों की बर्बादी करके, उस पर दाग लगा के, फिर जो आप इस बेइज्जती से हमकिनार होते हैं, 2-4 होते हैं, कोर्ट में जाके बुरी बुरी बातें सुनते हैं, तो पहला जो उपाय करना चाहिए, इसका हल करना चाहिए, वो जिन घरों में ये मसला है उन बच्चों को देखें। एक ज़िंदगी का मसला छोटा बड़ा हो जाता है, तो एक माजूरी है, इस माजूरी को अगर आप कबूल कर लें। मैं पिछले दिनों कराची गया हुआ था तो मेरे पास एक खातून तशरीफ़ लाई, उनकी बेटी वहाँ यूनिवर्सिटी में MBA कर रही थी। उन्होंने कहा कि उस बच्ची की मैंने टेस्ट कराए हैं
तो पता चला कि सारी उम्र माँ नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसके अंदर वो पूरा प्रोसेस जो जितनी चीज़ें उससे जुड़ी होती हैं वो मिसिंग हैं। पर अब अगली जो बात मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी, उसने कहा कोई ऐसा रिश्ता अगर हमें मिल जाए कि जिसको बच्चे ना चाहिए हों पर ज़िंदगी में वो मुकम्मल खातून है, उसके साथ ज़िंदगी बसर की जा सकती है। अब सोचिए कि एक माँ जो अपनी बेटी की कमज़ोरी जानती हो, उसके लिहाज से वो चीज़ों को प्लान कर रही है और मुझ तक पहुँची। तो ऐसे बच्चे जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मामला है, इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर सिर्फ अपने सोशल बाइंडिंग करनी हो तो ऐसे कई रिश्ते मिल जाएंगे कि जिनके अंदर कमी होती है तो दोनों मिल के एक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पर ये तब हो अगर आपकी कमज़ोरी दूर ना हो सकती हो। अव्वल तो कोशिश करनी चाहिए, कौन सा ज़माना है जो चीज़ें दूर ना हो सकें। इस कमज़ोरी के बावजूद IVF हो सकता है। इस कमज़ोरी के बावजूद कम से कम लाहौर जैसे शहर में 2 बड़े बड़े सेंटर्स हैं जहाँ PG&D हो सकता है, यानी ये टेस्ट ट्यूब की तरह का हो सकता है। और इसमें डॉक्टर्स जो हैं वो इस पूरे प्रोसेस के बिना ही औलाद के लिए पूरा प्रोसेस हो जाता है और इस पे बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं होता, यानी 3 से 5 लाख रुपए इसमें लगता है, खर्च होता है और नई ज़िंदगी का वजूद हो जाता है। यानी वो लोग जिनकी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं होती, कोई इम्कान नहीं होता, ये उनके लिए भी मौजूद है। क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की की है, अब तो अल्लाह माफ़ करे, ये मरे हुए बंदे के भी अगर जमा हुआ सीमेंस हो उससे भी औलाद पैदा करने में कामयाब हो चुकी है। तो ऐसे लोग जो ज़िंदा हों, समझदार हों और जहाँ इतना शादियों पे खर्च करते हैं थोड़ा इस पर भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस कमी और कोताही के साथ अगली ज़िंदगी को साथ जोड़ लेना और उनको फिर परेशान करना और उनको बर्बाद करना और उनके लिए एक दुख का, तकलीफ़ का और अजियत का बायस बनना, एंड ऑफ द डे आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और फिर जो डिप्रेशन होती है आपको और आपके बच्चे को, ज़ाहिर है पहले ये डिस्क्लोज़ नहीं हुआ होता, जब इसके बाद तो फिर ये लाजमन डिस्क्लोज़ हो जाए तो वो बेइज्जती ज़्यादा है। उससे पहले बेहतर है कि माँओं को या बड़े भाई को या बाप को किसी ना किसी को खबर ज़रूर होती है, नहीं होती तो खबर रखनी चाहिए। जो थोड़ी एबनॉर्मेलिटी हो उसको पहले से ट्रीट करा लेना चाहिए। इसमें इज्जत है, इसमें आपकी बेहतरी है, इसमें फ़ायदा है। ये ब्लैंक और ब्लाइंड गेम नहीं खेलनी चाहिए। ये खुद आपको भी रुसवाई का सामना करना पड़ता है और अगले घर में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।